बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर दौलतमंद होना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हें इतनी दौलत मिल जाए कि तुम्हारी आने वाली 7 नस्लों के लिए काफी हो, तो बस कबूतर के साथ ये एक काम कर लो। ये काम करते ही दौलत बरसने लगेगी, क्योंकि कबूतर के पीछे एक बहुत ही बड़ा राज छुपा हुआ है, और जो कोई भी इस राज को जान जाता है तो इसकी तकदीर और किस्मत हमेशा के लिए बदल जाती है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इस्लामी तालीमात की रोशनी में कबूतर के इस राज को भी जानेंगे और दौलतमंद बनने के लिए आपने कबूतर के साथ कौन सा काम करना है, इसके बारे में भी बात करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों को मुख्तलिफ कबीलों और ग्रोहों में तकसीम कर दिया। अब इनमें से कुछ कबीले और कुछ ग्रोह अल्लाह ताला के फरमाबरदार हैं, जबकि कुछ नाफरमान हैं। और अगर जिन्नात की बात की जाए तो जिन्नात के भी मुख्तलिफ कबीले और ग्रोह हैं, और अगर फरिश्तों की बात की जाए तो फरिश्तों के भी मुख्तलिफ दर्जात हैं। इसी तरह अगर परिंदों की बात करते हैं तो आदत और फितरत के एतबार से अल्लाह ताला ने कुछ परिंदों को दूसरे परिंदों से अफजल बनाया है। मिसाल के तौर पर अगर कौवे की बात करें तो कौवा फितरतन एक निहायत ही चालाक और मकार परिंदा है, और तकरीबन तमाम ही मजहब में ये कहा जाता है कि कौवा शैतान का दोस्त है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौवे के बारे में इरशाद मुबारक है कि एक ऐसा कौवा जिसके सर पर सफेद रंग की धारी हो, उसे कत्ल कर देना चाहिए। एक बार एक शख्स बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के पास आता है और इरशाद करता है कि बाबा फरीद, मैं सख्त परेशान हूँ। मैं इतनी मेहनत करता हूँ कि दिन रात एक कर देता हूँ। इतनी मेहनत पूरे शहर में कोई भी नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद मैं गरीब का गरीब हूँ। मेरी किस्मत, तकदीर और हालात बदल ही नहीं रहे। इसके बावजूद कि मैं शहर में सबसे ज्यादा मेहनत करता हूँ, दिल लगाकर काम करता हूँ। जिसके बाद बाबा फरीद कहते हैं, अगर सिर्फ मेहनत करने से ही दौलत और पैसा मिल जाता तो मजदूर दुनिया का सबसे अमीर शख्स होता। लेकिन सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता। इंसान को वही कुछ मिलता है जो कि अल्लाह ताला ने इसकी किस्मत और तकदीर में लिखा होता है। लेकिन हाँ, दुआ और नेक काम किस्मत और तकदीर को बदल देते हैं। जिसके बाद बाबा फरीद इस शख्स से मजीद कहते हैं कि ऐ शख्स, अगर तू अपने ऊपर आई रिज़्क की तंगी को दूर करना चाहता है तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि सुबह उठने के बाद नाश्ता करने से पहले परिंदों को दाना और पानी डालना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों में तेरे रिज़्क की तंगी ऐसे दूर हो जाएगी जैसे दूर होने का हक बनता है। क्योंकि जब कोई भी परिंदों को दाना और पानी डालता है तो परिंदों की किस्मत में लिखे रिज़्क के वसीले से इसे भी रिज़्क मिलने लगता है। जिसके बाद अगर इसकी तकदीर में रिज़्क नहीं भी होता तो इसके पास रिज़्क आने लगता है। वो शख्स ऐसा ही करता है, सुबह उठने के बाद नाश्ता करने से पहले परिंदों को दाना और पानी डालना शुरू कर देता है। जिसके बाद कुछ ही अरसा गुजरता है तो वो दोबारा से बाबा फरीद के पास आता है और कहने लगता है कि ऐ बाबा फरीद, आपने ठीक कहा था। जब से मैंने सुबह उठने के बाद नाश्ता करने से पहले परिंदों को दाना और पानी डालना शुरू किया, मेरे रिज़्क में बहुत ज्यादा बरकत पड़ गई है। अब मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। अल्लाह ताला का दिया मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास बहुत ज्यादा दौलत और पैसा आ रहा है, अल्लाह ताला का शुक्र है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा दौलत का मालिक बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बेतहाशा दौलत हो जाए। मेरे पास इतनी दौलत हो जाए कि इतनी दौलत इस पूरे शहर में किसी दूसरे शख्स के पास नहीं हो। इस शख्स की ये बात सुनने के बाद बाबा फरीद मुस्कुरा देते हैं और कहने लगते हैं, अगर तू ये चाहता है कि तू शहर का सबसे ज्यादा अमीर आदमी बन जाए और तेरे पास इतनी दौलत, इतना पैसा हो जाए कि तेरी आने वाली 7 नस्लें बैठकर खाएं, तब भी तेरी दौलत खत्म ना हो, तो तू परिंदों को दाना और पानी डालने के साथ साथ कबूतरों को, खास कर कबूतरों को दाना डालना शुरू कर दे। फिर देखना, न सिर्फ तेरे पास दौलत और पैसे की भरमार हो जाएगी, दौलत तेरे ऊपर बरसने लगेगी, बल्कि तेरी मांगी गई दुआएं भी ज्यादा कबूल होंगी, बल्कि तेरी मांगी गई दुआएं भी ज्यादा कबूल होने लगेंगी। क्योंकि तमाम परिंदों में 2 परिंदे ऐसे हैं जो कि दूसरे तमाम परिंदों के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा मासूम हैं। इनमें से पहला परिंदा चिड़िया है। चिड़िया के अंदर किसी किस्म की कोई चालाकी नहीं पाई जाती। चिड़िया सिर्फ अपने काम से काम रखती है, दाना दुनका चुगती है, पानी पीती है और उड़ जाती है। और जिस घर से भी दाना चुगती है और पानी पीती है, इसके लिए दुआ भी करती है। यही वजह है कि जो शख्स भी चिड़ियों को दाना और पानी डालना शुरू कर देता है, इसके घर से रिज़्क की तंगी खत्म हो जाती है। लेकिन चिड़िया से भी
ज्यादा मासूम परिंदा कबूतर है। कबूतर न सिर्फ तमाम ही परिंदों के मुकाबले में बहुत ज्यादा मासूम है, बल्कि कबूतर तमाम ही परिंदों के मुकाबले में सबसे ज्यादा इबादत गुजार परिंदा है। कबूतर सुबह से लेकर शाम तक और खास कर रात में उठ कर अल्लाह ताला की इबादत करता है, और शायद ये दिन रात अल्लाह ताला को याद करता है और अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा इबादत करने का ही सिला है कि तुम्हें हर पाकीज़ा जगह पर कबूतर रहते हुए नजर आएंगे। फिर चाहे कोई मस्जिद हो, कोई दरबार हो, या अल्लाह का घर खाना काबा हो, या मस्जिद नबवी ही क्यों ना हो, हर पाकीज़ा जगह पर कबूतर रहते हैं। यहाँ तक कि कबूतर वो वाहिद परिंदा है जो उड़ उड़ कर खाना काबा का तवाफ करता है, सजदे करता है, अल्लाह ताला को याद करता है। इसलिए फिर जो शख्स भी खास कर कबूतरों की खिदमत करता है, खास कर कबूतरों को दाना और पानी डालना शुरू कर देता है, तो फिर अल्लाह ताला उस शख्स को इतनी दौलत, इतना रिज़्क़ अता फरमा देता है कि पूरे शहर में इस जितना माल और दौलत किसी दूसरे शख्स के पास नहीं होती। इसलिए ऐ शख्स, अगर तू रिज़्क़ की तंगी को दूर करना चाहता है तो परिंदों को दाना और पानी डाल, और अगर तू माला माल हो जाना चाहता है, शहर का सबसे दौलतमंद इंसान बन जाना चाहता है, तो कबूतरों को दाना और पानी डालना शुरू कर। प्यारे दोस्तों, वो शख्स ऐसा ही करता है, परिंदों के साथ साथ खास कर कबूतरों को दाना और पानी डालना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो पाकिस्तान के शहर पाकपतन का सबसे दौलतमंद इंसान बन जाता है। अल्लाह ताला उसे इतनी जायदाद और दौलत अता फरमाते हैं कि उसे खुद ही इस चीज का हिसाब नहीं रहता कि इसके पास कितनी जमीन है, कितनी दौलत है, कितना माल है। कबूतरों को दाना और पानी डालने से न सिर्फ दौलत और माल आने लगता है, बल्कि दुआओं की मकबूलियत में भी बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर जिंदगी बाकी रही तो इंशाल्लाह अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।